जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस नए लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि बांग्लादेश भारत में जो अभी इलेक्शन हुए जिसमें वेस्ट बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बनी है, उसको देखकर बहुत ही तिलमिला सा गया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उसमें से सबसे ज्यादा हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, वो बांग्लादेश से ही करते हैं। मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो इसी चीज में बांग्लादेश के जो अब इंडिया में जैसे आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में अब शुभेंदु जैसा कि आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी का गवर्नमेंट बनने वाला है, वही सीएम बन रहे हैं। तो इस बीच में भारत के जो बीजेपी है उसके मैनिफेस्टो में ये लिखा ही था कि हम इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उसके ऊपर एक्शन लेंगे और बहुत ही कड़ा एक्शन लेंगे। हो सकता है शायद सबको बाहर निकाले, जो कि आपको भी मालूम है इतना आसान नहीं होने वाला है। तो इसी के लिए ना जो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो नेशनल पार्टी के जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आप देखिए ये वाला कि होप नो पुशबैक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आफ्टर बीजेपी बंगाल विन। ये बोल रहे हैं कि कोई भी पुशबैक नहीं होगा भारत की साइड से, जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रहने दिया जाए। इनका बोलने का मतलब यही है। भाई आप बताइए क्यों रहने दें? सीधा सा बात है यार। आप बांग्लादेश, भारत, ये सब के सब क्या है ना, एक रिसोर्सफुल देश है। रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी जनसंख्या बढ़े जा रही है, तो हम भी एक लिमिटेड चीजों में ही काम कर सकते हैं। ऐसे हम अगर सबको लेते रहेंगे अंदर अपने देश में तो हम कहाँ जाएंगे? आप बोलेंगे सर कितने ही होंगे, 2-3 लाख 4 लाख होंगे, कितने होंगे? अभी मैं आपको सारा डेटा क्लियर कर दूंगा। बट आप जैसे ही ये व्यक्ति जब स्टेटमेंट दिया ना, तो आपको सोच रहे होंगे कि भारत से कोई कमेंट नहीं आया क्या? तुरंत रिप्लाई आया। आप देखिएगा, ये जो है ना, ये व्यक्ति, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ना स्पोक्स पर्सन है, रणधीर जायसवाल साहब। इन्होंने कहा है कि हमने आपका ये जो आपने वर्ड बोला ना कि इंडिया पुशबैक नहीं करेगा, इसको हमने सुना है, लेकिन हम तो ये एक्शन लेंगे ही। और हम बांग्लादेश से इस इशू पे कॉपरेशन भी चाहते हैं कि बांग्लादेश एक खुद का एक चैनल बनाए ताकि अपने ही लोगों को देश में ले। बांग्लादेश लेना नहीं चाहता, इंडिया भेजेगा ही। आपको मालूम है कि आसान नहीं होने वाला है। फिर भी ये रणधीर जायसवाल जी ने क्या कहा है, मैं चाहता हूं आप उसको एक बार देखिए। We have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it, or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per laws, procedures, and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants. तो आपने देखा कि रणधीर जायसवाल साहब ने कहा भी कि जो भी फॉरेन जो देश का, कोई भी देश का नागरिक अगर वो भारत में इलीगल रूप से रह रहा है ना, तो हम उसको भाई रिपेट्रिएट करेंगे ही। क्योंकि हमारी ये पॉलिसी ही है कि हम किसी को भी ऐसे रहने नहीं देंगे। हम एक लॉ पे चलते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। तो ये बोला गया है। आप बोलेंगे सर ज्यादा कितने होंगे, 10 लाख 20 लाख रख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्यों इतना झमेला कर रहे हैं? आपको सर्वे दिखाऊंगा तो आप हिल जाएंगे। देखिए ये जो है लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली स्टेइंग इन इंडिया, सेंट्रल इन्फॉर्म्स राज्यसभा में ना, ये कब का है? देखिए 2016 में जब किरण रिजिजू के साथ थे हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, इन्होंने एक डेटा दिया था कि अराउंड 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स स्टेइंग, मतलब भारत में रह रहे हैं 2016 में। आज क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। एक डिकेड हो गया। 10 साल में इनका पॉपुलेशन नहीं भी तो कम से कम 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गया होगा। तो ये जो इतनी जनसंख्या है ना, इतना तो एक ऑस्ट्रेलिया का वो भी नहीं है।
एक ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग भी नहीं है जितना भारत में यहाँ पे इलीगल लोग आए। और प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब का जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ता है ना कि इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 3.5 क्रॉस कर दिया है। मतलब ये बहुत बड़ा चीज है कि भाई एक औरत कम से कम 3.5 बच्चों को जन्म देती है एवरेजली। तो ये बहुत ही बड़ा बात है। और इस जगह पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा 12 जुलाई 2025 को ना, ये जो है लखनऊ के बीजेपी एमएलए है राजेश्वर सिंह, इन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1997 में 1 करोड़ rose to 1.2 crore by 2004 and surpassed 2 crore by 2016। 2016 में ही ये दो करोड़ पार कर लिए हैं, इन्होंने भी ये कहा था। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर भारत में ऐसी ये लोग की जनसंख्या बढ़ी ना तो ये लोग का प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या बढ़ जाता है ना तो ये खुद का अपना एक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं कि हमको एक खुद का गवर्नमेंट दो, हम अपना खुद का देश चलाएंगे, फिर उसके बाद अलग होने। इनका इतिहास ही यही है। तो इसलिए ये चीज मुद्दा पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर बार ये जो एनआरसी और सीएए ये आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे जो रियल में जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको उनके हक का चीजें मिलेगा, ना कि इन जैसे गद्दारों से जो अपने देश को छोड़ के इधर आ गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ये न्यूज़ अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।